Focus on breathing. Breathe in through the nose and breathe out through the mouth. बॉडी में जितनी भी अभी एक्टिव एनर्जीज हैं वो सेटल डाउन हो जाए और आपके जितने भी थॉट्स रनिंग हैं वो भी शांत हो जाएं। तो फोकस पूरा ब्रीदिंग पर। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और हर जाती सांस के साथ उन्हें बाहर जाने दीजिए। Breathe in the peace and positivity and breathe out all the negativity. Beautiful. Now take your consciousness to a beautiful lawn, a beautiful garden. बहुत ही खूबसूरत है। लश ग्रीन ग्रास है यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे। रंग बिरंगे फूल। आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनको एडमायर करते जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं इसकी खूबसूरती को महसूस करते हुए। अब आपको सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है जो कई पार्क्स में आपने देखे होंगे। डेकोरेटिव ब्रिज होते हैं, प्यारे से वुडन ब्रिज। आपको ऐसा ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज के उस पार एक छोटा बच्चा बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अब आगे बढ़ते हैं, उस ब्रिज पे चढ़ते हैं, धीरे धीरे उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। वो बच्चा वैसा ही आपकी तरफ पीठ किए हुए, दूसरी तरफ मुंह किए हुए बैठा है। आप उसके पास पहुंचते हैं, उसको बुलाते हैं,
वो आपकी तरफ देखता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो आप ही की यंगर सेल्फ है। लेकिन आज ध्यान से नोटिस कीजिए कि आज उसकी क्या उम्र है, आज उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या वो दुखी है, गुमसुम है, खुश है, आपको देख के वो कैसा महसूस कर रही है। उसकी पूरी डिटेल्स को ध्यान से नोटिस कीजिए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्ची से पूछिए कि आज वो कौन सी गेम खेलना पसंद करेगी। उसे बहुत ध्यान से सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए। और वो जो भी गेम खेलना चाहती है, आज आप उसके साथ वो गेम खेलेंगे जो शायद आपने भी बहुत बहुत सालों से नहीं खेली है। और उसे बोलिए, जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था, मैं आज वापस आई हूँ और मैं आज तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। तो जो तुम्हारी पसंद की गेम है हम वही खेलेंगे। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खेलना चाहती हो। अब मैं कुछ मिनट्स के लिए साइलेंट रहूंगी। आप उस बच्ची के साथ वक्त बिताइए, उसके साथ वो गेम खेलिए जो वो आपके साथ खेलना चाहती है। मीनवाइल मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी और मैं पूरी तरह से आपकी एनर्जीज पे ध्यान रखूंगी। तो अभी मैं साइलेंट होने जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए। आप खेलिए उसके साथ।
ब्यूटीफुल। तो अभी वापस जाने का समय आ गया है। तो आप उस बच्चे का कंफर्ट लेवल देख के, अगर वो कंफर्टेबल है, उसे गले लगाइए, उसे प्यार दीजिए, उसे बताइए कि अभी वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी फिर से आऊंगी और फिर से हम खूब सारी मस्ती करेंगे साथ में। अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम कभी भी अकेली नहीं हो। अब से मैं हमेशा हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और उसे प्यार कीजिए और उसे वहां पर छोड़ दीजिए और आप वापस अपनी जर्नी की तरफ मुड़ जाइए। वो जो ब्रिज क्रॉस करके हम आए थे ना, उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगिए। धीरे धीरे उस ब्रिज की तरफ बढ़िए। अब आप उस ब्रिज पे पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे उसे क्रॉस कीजिए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप उसी खूबसूरत लॉन में हैं। वहां के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, घास, उन सब की खूबसूरती को देखते हुए, महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ब्यूटीफुल। और अभी चलते चलते आप उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं इस मेडिटेशन को करने के लिए, उस कमरे में अपनी कॉन्शियसनेस को लाइए और मन की आंखों से देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपके आसपास में क्या है। आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से आपके कमरे में आ चुकी है। तो अब आप इसे पूरी तरह से अपने शरीर में लेकर आइए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। थोड़ा अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए, थोड़ा अपने शोल्डर्स को हिलाइए, अपनी गर्दन को हिलाइए। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। और उन्हें अपनी आंखों पर रखिए। इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए और स्माइल कीजिए। स्माइल। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब टुडे, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं। अब आप सब अपना पानी पीजिए। Some people are still connected, तो हम उनका वेट करेंगे। अभी कुछ लोग वापस नहीं आए हैं। जो लोग वापस नहीं आए हैं वो मेरी आवाज सुन सकते हैं। प्रिया, आप मुझे सुन सकते हैं? चंदन, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी पूनम जी, सुन रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट वाज ऑल टू ब्रिंग यू बैक, दैट्स फाइन। आप अपनी जो एनर्जी कलेक्ट की है उसको रब करके कीप इट ऑन योर आईज एंड कम बैक। नाउ लेट्स सी अगर हम प्रिया जी हैज कम बैक। ओनली थिंग इज पूनम जी, आप जहाँ हमें लेके जाना चाह रही हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। I'm not, I don't see that environment. I just see, don't see, but I'm listening to you, but मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पता नहीं। Okay, don't worry, don't worry. This is the practice, as I always tell. Um, we are not perfect. We have not mastered anything yet, right? तो इसीलिए हम बोलते हैं we are practicing. अब मैं अगर बोलूँ कि we are going to practice forgiveness, क्योंकि forgiveness master होती ही नहीं है। कितनी बार forgive कर लो, कभी ना 8-10 साल में जाके एक बार तो दिल में वो कांटा सा चुभता ही है कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, राइट? तो इसलिए वी कंटिन्यूअसली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो अभी क्या है कि ये विजुअलाइजेशन और ये सब भी एकदम से नहीं आता है, वी आर प्रैक्टिसिंग, राइट? तो जैसे जैसे हम ऐसे मिरर वर्क भी वी आर प्रैक्टिसिंग। एकदम से तो आज हमने खड़े होकर बोला कि अरे वाह पूनम तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, और उस शीशे में से आवाज आएगी अरे हो झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तो लाइफ की वाट लगी पड़ी है और तुम ऐसा कैसे बोल रही हो, राइट? So nothing is going to happen in just one day. So we are practicing. Slowly, gradually, you'll be there. अभी जो आपका माइंड का क्लटर है वो क्लियर होगा जो डेली आप प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर बहुत जल्दी आप वहां पर होंगे जहां पर हमें जाना है, विजुअलाइज करना है, जो भी करना है, राइट? इट्स बिकॉज योर माइंड इज क्लटर्ड विद सो मेनी थॉट्स, राइट? जैसे वो खाली होगा, थोड़ा सा उसमें स्पेस आएगी, तो तभी उसमें जो हम डालना चाहते हैं वो पड़ेगा, राइट? इफ ए कप इज ऑलरेडी फिल्ड तो उसमें और तो कुछ नहीं डाल सकते, सो नाउ इट हैज टू बी एम्प्टी, इट हैज टू क्रिएट सम स्पेस, thereafter it will be able to have whatever we want to put inside, right? Yeah, that's it. So that's Chandan ji, I am also with you. I connect and I disconnect, I connect, I disconnect, you know, it happens so spontaneously, and I just, you know, it comes like this, you know, my head falls down also. So as Poonam said, it is fine for us. I'm with you. Not able to lots connect. of us are in that state. So let's actually jump to our book now. Yes. सारे क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं, ठीक है? yes definitely. ओके, थैंक यू। मेरा यहाँ पे दैनिक की जो अभ्यास अभी आपने बताया, उसमें सेकंड पॉइंट में बताया ना कि बचपन में जब हम ग्रो हो रहे थे और जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर मतलब धारणाएं रखी थी, या तो जरूरी है क्या वो बचपन का ही हो, आफ्टर मैरिज या टीनएजर्स में भी जो हमारे साथ मतलब किसी ने, पेरेंट्स ने या इन-लॉज ने बोला हो, उसके बारे में भी तो लिख सकते हैं कि बचपन का ही लिखना है? यहाँ पे एक्चुअली बचपन की बातें होती है, क्योंकि और बचपन काफी हद तक हमारा बचपन ही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे मैरिड लाइफ में। एम आई करेक्ट पूनम? क्योंकि हमारे ज्यादातर ट्रॉमास का रूट जो होता है वो बचपन में ही होता है, राइट? मान लीजिए कि अगर आप म्यूट हो गए पूनम, सॉरी, अगर वो सपोर्टिव नहीं थे इमोशनली, तो मैंने क्या सीखा कि मुझे खुद ही हैंडल करना है, या फिर मैंने क्या सीखा कि अगर मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए या अटेंशन चाहिए तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है, जिससे कि वो मेरी तरफ एटलीस्ट दे लुक एट मी एंड दे एटलीस्ट एडमायर मी फॉर समथिंग, राइट? ये मैंने सीखा। इसके बाद में जब भी मैं कभी किसी भी रिलेशनशिप में आई, किसी भी रोमांटिक पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पाउस तक पहुंचते पहुंचते, तो उसमें क्या था कि मैंने सिर्फ यही सीखा था कि मुझे अटेंशन करने के लिए मुझे आई हैव टू पुट इन समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज अब इसमें अंडरलाइन इशू क्या है? आई एम नॉट वर्थ इट, मैं किसी की भी नेचुरल अटेंशन पाने की वर्दी नहीं हूँ। तो ये सब हमारे आगे पूरी लाइफ टाइम में यही चलता है। तो सिंस द रूट लाइज इन आवर चाइल्डहुड, इसलिए हम बचपन से ही उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। पेड़ की टहनियां काटने से कुछ नहीं होगा, उसको जड़ से निकालना होगा, तभी वो दोबारा फलना और तकलीफ देना बंद करेगा, राइट? एग्जैक्टली, परफेक्टली आंसर्ड बाय पूनम।
आई होप इट्स क्लियर सपना जी, राइट? लेकिन कभी कभी बचपन का इतना याद नहीं आता ना, क्योंकि बचपन में जो पेरेंट्स प्यार करते हैं ज्यादा, वही याद, ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन जहां तक ध्यान आ रहा है कि उन्होंने प्यार ही किया था हमें बहुत। ओके, जब भी लिखने बैठोगे तो कुछ कुछ याद आएगा सबको। दैट्स वंडरफुल। अगर पेरेंट्स का नहीं है तो आप बचपन में आपके स्कूल में आपको बुली किया होगा किसी ने, आपके किसी पड़ोसी ने आपको अपने बच्चे के सामने नीचा दिखाया होगा कि ले मेरा बच्चा तो ऐसा है और इसका तो ये इतने कम मार्क्स हैं, उसने तो गोल्ड मेडल लिया, तो ये तो रेस में फर्स्ट क्या, ये तो 10th भी नहीं आ पाई। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ना कुछ बचपन में रूट जरूर रही होगी। आपको जो भी ट्रॉमास याद आते हैं आप वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं लाइक अगर आपके पेरेंट्स ने इतना प्यार किया देन आई वुड रियली से यू आर ब्लेस्ड। नॉट एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड। हम लोगों को बहुत ट्रॉमास होते हैं जो बचपन से ही होते हैं, राइट? तो अगर कोई भी है तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू वर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि सबको ऐसा प्यार नहीं मिलता है, राइट? लेकिन हाँ, जहाँ तक ट्रॉमास की बात है वो कहीं से भी आ सकते हैं, नॉट नेसेसरली फ्रॉम आवर पेरेंट्स। दे कैन बी कि मान लो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और लेकिन मेरे घर में मेरे मामा आए जो थोड़े स्नॉबिश टाइप के थे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ फ्लॉन्ट करना शुरू किया और हमें वहां पे नीचा दिखाया, तो मेरा फर्स्ट ट्रॉमा हो सकता है वहां से मुझे मिला हो। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन ट्रॉमा आ गया, बचपन में ही आ गया। गेटिंग? तो वो जैसे कहीं से भी आया, आपको जब भी महसूस होता है वो आप लिख सकते हैं, राइट? और दूसरी क्या चीज हो सकती है कि माँ बाप खराब नहीं होते, राइट? वो तो अपने बच्चों से प्यार करना चाहते हैं, बट उनकी कंडीशनिंग कहीं ना कहीं पे ऐसी हुई है, उन्होंने अपना बचपन ऐसा देखा हुआ है, वो इस तरह से बड़े हुए हैं, यू नो, तो फिर वो अपने वो जो होगा अंदर वो ही तो देंगे। वो कुछ ऐसा तो दे ही नहीं सकते जो उनके पास नहीं है। उनको अगर अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला है तो वो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम बस हमें अपना देखना है कि कहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है बिना किसी को जज किए हुए। हमें बस ये देखना है कि मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, क्या हुआ है जो मुझे अपने लिए अभी ठीक करना है, अपने लिए मुझे वो चीजों को रिलीज करना है। हाँ, तो मैं जैसे अब ये जो चीजें सब याद करें और जो भी ट्रामा हुए बचपन के या अभी के जो भी है उन सबको याद करके लिखना है। तो रिलीज करना मतलब क्या हुआ? लिखने से रिलीज हो जाएगा ये एक पार्ट तो ये भी है, आप जब लिखते हो वो भावना आपने बाहर निकाल दी। हम अलग अलग तरीके से रिलीज कर सकते हैं। लिखने से होता है, किसी को रोने से होता है, किसी को गुस्सा करके होता है रिलीज, किसी को बाहर जाके रनिंग करके, पसीना निकाल के, कुछ लोग होते हैं ये कुछ को डांस करके। मतलब मेरा प्रीवियसली ऐसा होता था जब बहुत ज्यादा था तो आई वुड गो फॉर रनिंग। मैं 2-2 घंटे सिर्फ भागती रहूंगी और भागने से क्या है वो एनर्जी जब निकल जाती थी सारी ना, तो मैं एकदम थक जाती थी, तब मेरा वो सारा ट्रॉमा निकल जाता था, रिलीज हो जाता था। तो हम सबकी अलग अलग तरीके से निकलता है बाहर। तो राइटिंग इज द बेस्ट वे। आप बैठते हो, आप इजीली उसको लिख देते हो। कई बार होता है कि लिखते टाइम में हमें रोना भी आ जाता है, राइट? क्योंकि वो बाहर निकल जाता होता है, लिखते टाइम पे रोना ही आता है हमेशा। यस, सो दैट्स हाउ यू रिलीज इट। क्योंकि आप अगर सोच के बैठोगे कि मुझे रो के निकालना है तो आपको रोना नहीं आएगा। आप लिख रहे हो तो कई बार आप ऐसा कनेक्ट हो जाते हो, भावनाएं अंदर से निकलती है, तो यू स्टार्ट क्राइंग एंड इट ऑटोमेटिकली रिलीजेस, राइट? लिखना बहुत जरूरी है, एंड लिखना इतना ज्यादा हीलिंग होता है कि क्या बताऊं। लिखने से तो बहुत। वो थर्ड क्वेश्चन है, आई एम डिजर्विंग, तो जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो मुझे नहीं मिला है, वो भी लिखना है। मतलब ये तो हार्ड थॉट है, आपको बस बोलना है आई एम डिजर्विंग। वो तो आपको ऐसे ही मिरर में बोल। थर्ड वाला है ना, जो अभी यंग में कि आप क्या डिजर्व करते जो आपको नहीं मिला। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप बिलीव कर, आपको लगता है कि आप अच्छी लाइफ जीने के योग्य हैं, या आप लाइफ जीने के योग्य है, या आप जॉय के योग्य है, यानी खुशी पाने के योग्य है। अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता ये लिखना है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी तो पूछा ही नहीं है। जो क्वेश्चन है उसी पे ध्यान देके अभी उसी पे हम फोकस करेंगे, आगे आगे आएगा जो भी हो। पे डाल देना पूरी। हाँ, सब जैसे कल भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे से सब डाल दिया।
अलेफिया, बचपन में जो कंपैरिजन होता था पेरेंट्स के करते थे, वो भी आएगा उसमें? कैन बी अ पार्ट ऑफ इट? यस यस, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम कंपैरिजन से हमने सोच लिया कि बिकॉज ये जो जिनके साथ भी हमारी कंपैरिजन हो रही होगी उनके, हमने सोच लिया कि अरे ये इतना अच्छा है पढ़ने में और मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ कुछ चीजें पाने के। तो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट डिजर्विंग, राइट? सो यस, यू कैन राइट इट डाउन। तो जैसे पेरेंट्स प्यार करते थे, लेकिन वो प्यार में सिक्योरिटी मतलब हमारी बहुत वो करते थे, इसके लिए ऐसा माहौल डरा के रखते थे कि कहीं बाहर नहीं जाना है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं, तो वो भी लिखा जाएगा भले वो अपने प्यार में बोलते हैं। ट्रॉमा, यस दैट इज अ ट्रॉमा। और यही जो अलीफिया ने आपसे कहा था कि पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशनिंग वैसी होती है, वो जाने अनजाने में हमें ट्रॉमास देते हैं, राइट? अगर पेरेंट्स आपको समझते हैं कि ये तो बहुत हमारा सबसे बड़ा सिंसियर बच्चा है, ये सब कुछ हैंडल कर लेता है, तो वो एक बिट रिलैक्स हो जाते कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो यही समझते हैं कि ये तो हैंडल कर लेगी, इट्स ओके। तो वो उनकी कंडीशनिंग है, लेकिन आपके लिए वो ट्रॉमा है, राइट? बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल देयर जब आपको जरूरत थी। आपको अकेला महसूस होगा कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, ये हैंडल करने को मैं इस लायक नहीं थी कि मैं वो हैंडल अकेले कर सकती, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। ये आपका ट्रॉमा है। फिर जब आपका कंपैरिजन किया जाता है या फिर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सिखाया जाता है, तो ये कितना बड़ा ट्रॉमा है कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि सब बराबर है, तुम्हें बाहर निकलना है, तुम्हें इस डर को खत्म करना है और तुम फेस कर सकती हो कैसी भी सिचुएशन हो, यू हैव गॉट दैट पावर। बस तुम्हें डरना नहीं है, जैसी भी सिचुएशन आती है उसको फेस करो। अगर कोई कुछ तुम्हें कहता है तो उसे 2 थप्पड़ लगाओ, भाग के मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। दिस शुड बी योर पेरेंट्स, राइट? लेकिन उनको ऐसा सीखा ही नहीं था उन्होंने, तो वो आपको कैसे सिखाते, राइट? तो वो आपके अंदर जो डर भरे हुए थे, हाँ, वो आपके ऊपर भी वो थोपते थे। एग्जैक्टली, राइट? अलीफ क्या? हाँ जी, बोलिए। Actually, I was having a very good childhood. Means up to marriage, everything was all right. Means after marriage, maybe after 10 days or like that, I was in Bangalore. So I told my husband I want some night. It was 700 something rupees. My husband's salary was just 2,000, 3,000 rupees only. Then I told I want that one. Then my father, he came, he told no, whenever she will ask something, you just tell her we don't have that much enough money, so she will never ask. So that one is still in there, it's carried forward. Every time if somebody will say no, we don't have that much money, okay, it's okay, no, I don't need. Oh my goodness, this is such a oh my god, ये तो बहुत बड़ा आपका ब्लॉकेज है, बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉकेज है, बहुत। Yes, और उन्होंने जाने अनजाने में ये आपको इतना बड़ा ब्लॉकेज दे दिया कि आप पूरी लाइफ मतलब यू विल बी लाइक नॉन डिजर्विंग, सैक्रिफाइसिंग टाइप। मुझे वो चाहिए, अच्छा पैसे नहीं है, इवन इफ दे आर हैविंग मनी, देयर इज मनी, बट यू कांट स्पेंड इट, क्योंकि आपको सिखा दिया गया। अब आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो गया कि जब इसको बोल दिया गया कि पैसे नहीं है तो शील सैक्रिफाइस कि मुझे नहीं चाहिए। No, I don't. एक ही लाइफ है एंड यही पे तो आता है that I deserve। अभी आपको ये ज्यादा करना होगा that I deserve whatever I want, I deserve all the good things of the universe, I deserve it and I allow myself to have it, right? तो ये आपको करना है, क्योंकि आपको बहुत गंदे वाला, I'm sorry to say, बहुत गंदे वाला ब्लॉकेज दिया गया है। और ये yes, and they were afraid because I'm the only one daughter, so they were thinking that means you should not take any such step, you should not go for a love marriage and you should not be after the boys, or because they are having some name and it should not be spoiled, and it was like that. And so no, whatever will happen, I never open to anybody, and I never say anything. So I have to say means like when you have after marriage, now I'll not be coming by just like that. Maybe my whole last mood only will be coming. That was a thing to say.
That's okay. If you're having these emotions, let it out. अच्छा है, yes. इसको बाहर निकलेगा तो आपका ये ब्लॉकेज क्लियर होगा. Let it out. Very good. You have opened up. बहुत courage चाहिए इस चीज के लिए. बहुत courage चाहिए. No, actually, the same thing. No, like when I was all girl or I know very good life mind it was. Then my mother and they used to give me even 5 days festival means now 5 different dresses. So I used to tell my mother, why you are asking me to wear everything? This is the same dress only. No, why means it's the same. I can wear it up. No, now at least we are giving this year. The same thing happened after marriage. My husband, he will give everything, but for that particular festival now, he will say no. So I was thinking, means I was just denying. Now that time, my mother, she was saying, she just wants to see me in the my least 10-15 dresses, but not for that festival. Oh, that's how the pattern repeats. आपका जो childhood में pattern start हुआ, now you see after marriage अभी तक आपके बच्चे भी हो गए and अभी तक वो pattern repeat हो रहा है. You'll get things but not the way you want it. तो इसीलिए हम बचपन में जब इसका रूट खत्म करेंगे जाके ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंट लाइफ में ये सिनेरियो चेंज होगा, राइट? सो it is a wonderful thing that you're taking charge of your life. I really congratulate you for that कि आप अपनी लाइफ में ये चार्ज ले रहे हो and you'll be able to break this pattern. And why not? सबको एक जिंदगी मिली है, आपको भी, हमें भी, जैसे भी हैं. जो निकल गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते. डन कैन नॉट बी अनडन. लेकिन जो अभी हमारे पास है, जो प्रेजेंट टाइम है, इसको हम यूज कर सकते हैं सब कुछ चेंज करने के लिए. हमारी प्रेजेंट रियलिटी इसी से चेंज होगी. हमें वो पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, राइट? तो जैसे आपका वो चाइल्डहुड का पैटर्न ब्रेक होगा, आपका सबकॉन्शियस क्लियर होगा. जैसे आई एम डिजर्विंग, आई डिजर्व व्हाट एवर आई वांट, द वे आई वांट, एंड आई डिजर्व इट, एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू हैव इट the way I want to have it, right? तो जब आपकी ये affirmation बार बार जाएंगी, 100 times a day जाएंगी, तो आपका subconscious starting में confuse होगा कि यार उसको देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है. फिर आपका जब ये आपकी affirmations और ज्यादा होने लगेंगी, तो your brain will be like इसको देना है, yes, इसको देना है. So that will be the moment आपको बिना मांगे the power of affirmation. Yes. तुरंत ही conditioning. I didn't get what did she say about the dress. I didn't get her thing. That particular dress she's talking about. I don't know. I couldn't get her. लता जी आप अभी म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज. आप हिंदी में बोलिए. I mean, what did she? Ma'am, what I before marriage for whatever the coming because girl child. So parent means my used to purchase. Means they आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है. Somebody else here, can you put it in the words? आपकी आवाज कट रही है. So basically what she said कि कहीं ना कहीं पे मम्मी ने उनको ड्रेस तो लेके देते थे, बट वो पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए उनको कहीं ना कहीं पे वो ड्रेसेस पहनने नहीं देते थे. कुछ तो भी रूल हुआ करता था उनके घर में. वैसे ही उनके मैरिज के बाद भी सेम चीजें हुई. No. Alifia ma'am, not like that. My mother wanted just I should wear it, but I used to tell her why should I wear. But after marriage, my husband, he never purchase anything for the festival. He will purchase maybe 10 or 15 dresses, but not for that particular occasion. Festival, so, okay. Never get any dress for the festival. That's. Yes. So don't worry. Like my parents were saying, no, you tell her I don't have this thing now, I cannot purchase. She will never ask, and that's it. Yes, so, that's how your mind got conditioned. Yes. And then I used to think means I should not be a burden for my parents, and I never means I don't want to give them any trouble means due to or like that. So from childhood I'm independent means no, I never say any complaint, I never demand anything like that. Still it's continuing. That's a huge I can see this is like this sort of independence and this sort of thinking is due to the huge trauma you are carrying inside. बहुत बड़ा है जो हम आप
अभी देख पा रहे हैं, दिस इज जस्ट, यू कैन से 2% ऑफ इट. 98% इतना बड़ा ट्रॉमा आपके अंदर अभी भी बैठा है, दैट नीड्स टू बी रिलीज. माय गुडनेस, वो रिलीज होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आपका रिस्पॉन्स है लाइफ को ना, दिस इज ट्रॉमा रिस्पॉन्स. दिस रिस्पॉन्स डिडंट कम जस्ट लाइक दैट, इट केम बिकॉज यू हैड दैट ट्रॉमा, जिसने आपको बना दिया कि मुझे ना तो बोझ बनना है, क्योंकि आपको पहले सिखा दिया गया है कि तुम बोझल हो. गॉट माई पॉइंट? तो अब आपको सिर्फ उस चीज को आप हमेशा पूरी लाइफ निगेट कर रहे हो कि नहीं, मैं बोझल नहीं हूं, मुझे कहना ही नहीं है, मैं खुद घुट लूंगी, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन आई डोंट हैव टू कंप्लेन. इसमें आई कैन इमेजिन आप कितनी तकलीफें अपने खुद से अकेली सही होंगी, जो आपको किसी से शेयर करनी चाहिए थी, किसी से आपको किसी का साथ चाहिए होगा, कोई सुने मुझे, लेकिन आपने वो नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको हमेशा वो ट्रॉमा अंदर खाता था कि अगर मैं बोल दूंगी तो इनको लगेगा, देखा, शी इज अ बर्डन. गेटिंग माय पॉइंट? ओह माय गुडनेस, दिस थिंग इज वेरी डीप एंड आपको उसको डीपली करना. One thing is that I used to share everything, whatever the free I'm having, to my husband, not to my parents, not even whatever the feeling I'm having towards them. I used to explain to my husband. So only if I say something, only to him. He only knows that. That's the thing. Yes. So, but this is very deep. Don't worry. आप ये practice के साथ, I'm very sure कि आप वो trauma पूरी तरह से निकाल पाओगे अंदर से. And it is very important for you to take that out, ताकि भी जो बाकी life है वो आप abundantly जियो. आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप तो मतलब मैं क्या कहाँ खर्चूं. यू अंडरस्टैंड? आपका माइंडसेट वहां जाना चाहिए अभी, बिकॉज वी हैव जस्ट वन लाइफ, और रिग्रेट्स के लिए हमें ये जिंदगी नहीं मिली. बहुत रिग्रेटफुल लाइफ जी ली हमने, अब नहीं, अब और नहीं, अब अपने लिए जीना है, हमें अपनी सोल के लिए जीना है, राइट? ये बॉडी हमारा सूट है, लेकिन दिस स्पेस सूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो अभी इसके लिए भी जीना है, इसको खूबसूरत बनाना है, इसको खूबसूरत महसूस कराना है, क्योंकि ये तो टेम्पल है, सोल तो इसी में रहती है. अब सोल निकल जाती है तो दिस थिंग इज ऑफ नो यूज, ये तो खत्म है ना. तो इसलिए ये जो टेम्पल है जिसमें वो गॉड रहता है, वो जो सोल रहती है, तो इस टेम्पल की सबसे पहले इम्पोर्टेंस है. तो इसके लिए हमें जरूर whatever we need to do, we have to do and we must do. And I really bless you for this. I really bless you कि आप जल्दी से ये patterns break करें और जैसा चाहते हैं वैसा आप लाइफ में जिए. Lots of love and blessings. One more thing, not always, because even if I'll go from here to my Kerala, my brothers, after 34 years also, my brothers, they'll come to airport for picking me, and then they drop me, and from my husband will go, or my children will go, and I never go alone. I never went alone, because means like that dependency, maybe dependency, or maybe you can say love. The brother and all, they are continuing that one, and it's like that also, or I don't know whether dependent or whatever it is. But no, I know, because they used to say, means you should not always, you should give to others, because that one I am following, because always I'm a giver. Means how whatever I am having, I'll give. Means what I like, that I'll give. Means even I'll give branded clothes for them. Means everything. I don't have just for giving something to anybody. It will be anybody. So that's it. So I don't know where I am lagging. I don't know. That's the main thing. I tell you where you're lacking. You are very good in giving, right? Being a giver is a wonderful thing, but that's a masculine trait, right? अब आपको क्या है? You have to be receptive also. That may be. Yes. You have to be open and receptive. This is the only thing you are lacking. And now giving is perfectly fine. Now be at the receiving end. I give myself permission to receive. So you have to give yourself permission to receive. अब वो ट्रॉमा बॉन्डिंग मत कीजिएगा कि मुझे लेना ही नहीं है किसी से क्योंकि मैं खुद कर लूंगी. नहीं, बी ओपन एंड रिसेप्टिव, बिकॉज यूनिवर्स हैज अ लॉट टू ऑफर अस. लेकिन कई बार हम खुद ही क्लोज्ड होते हैं तो हमें कहाँ से मिलेगा? वी हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव, तभी तो वो हमें मिलेगा, राइट? So you just have to affirm to yourself that I give myself permission to receive. That's it. Thank you. That's why I open up my mind, because I thought sometimes I should. No, I'm open to my husband. Yeah, wonderful.
That's a wonderful thing. And probably that's because, because you had some good bondings right from childhood, right? And then those bondings are carrying forward. It's wonderful thing, but now you just have to be receptive also, not only giving but receiving also, right? So that's it. And anybody else want to ask anything? My mind. I don't have so many ill feelings or anything, nothing. Only this one was only there. Means, sometimes my husband will say, how can you just sit like that without saying anything? No, I have given word to my father. I will never say anything. So, my God, he is no more. My father, he 22 years before. Till now, I still know. I have given. So, maybe just like that, my husband, mazak, maybe, he used to ask. That's the thing. Yeah. No, don't worry. Things will change once you be in the receptive mode. Things will start changing, and change is law of nature. We all have to change. That's only how we grow. अगर हम वहीं पर रहेंगे तो we can't grow also, right? Yes. So we need to change from time to time, and it's probably your time to change. Thank you. Yeah. Yes, please. Anybody else? But I have a question too. लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी. Yeah, no problems, right? Fine. So we'll see everybody. We'll see tomorrow. Fine. Yes. Yeah. So lots of love, blessings. Lots of love to you all. Thank you so much, Poonamji. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Lots of love. Thank you. Bye. Oh, okay. Thank you. Thank Bye. you, ma'am. Bye, everyone. Thank you. Bye, everyone.